क्लास शुरू हो गई। श्रद्धा पूरी क्लास में गंभीर बैठी रही। श्रद्धा की इस गंभीरता से मनोज आशंकित बना रहा। मनोज समझ गया था कि श्रद्धा अब उसे किसी तरह पसंद नहीं करेगी। पांडे अपना काम करके विकास सर द्वारा पढ़ाए जा रहे आर्थिक विकास और बाजारवाद विषय पर बड़ी तल्लीनता से उनका लेक्चर सुन रहा था। क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, क्या मैं आपसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? इस प्रश्न से मनोज घबरा गया। पता नहीं क्या बात करना चाहती थी श्रद्धा। शायद श्रद्धा यही कहना चाहती है कि वो एक 12th फेल लड़के से कोई दोस्ती नहीं रख सकती। श्रद्धा भी तो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती करना चाहती होगी जिसका आईएएस या आईपीएस बनना पक्का हो। मनोज इस उधेड़-बुन में श्रद्धा के साथ चलता रहा। पांडे ने मनोज को श्रद्धा के साथ जाते हुए देखा तो उसने पीछे से आवाज लगाई, मनोज जी रुकिए। शायद पांडे के पास उससे कहने के लिए कुछ और भी था। पांडे की आवाज सुनकर वो वापस आ गया। मनोज जी आप दिल्ली पढ़ने आए हैं, ये प्रेम लीला बंद कीजिए। क्या तुम्हारी माँ ने इसलिए जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे? पांडे ने उसे अपने विशिष्ट तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मनोज को अभी भी पांडे पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने पांडे से अपना गुस्सा दबाते हुए बड़े विनम्र स्वर में इतना ही कहा, पांडे, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। इतना कहकर उम्मीद और नाउम्मीद के भंवर में डूबता उछलता मनोज श्रद्धा के पास पहुंच गया। मुखर्जी नगर के जूस की दुकान के नजदीक पहुंचकर श्रद्धा ने उससे पूछा, क्या आप 12th में फेल हो गए थे? फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे निकल गई? मनोज की जैसे सांस अटक गई थी। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। कहीं श्रद्धा उसे झूठ तो नहीं समझ रही, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरी प्रीलिम्स नहीं निकली है और मैं झूठ बोल रहा हूँ। मनोज अपने आप को कैसे भी इस विकट स्थिति से बचाना चाहता था। उसने कुछ देर सोचा कि कैसे वो अपने 12th फेल के कलंक को श्रद्धा से छुपाए। फिर उसने निर्णय लिया कि इस लड़की से कुछ नहीं छुपाना। इस लड़की को जरूर जाननी चाहिए उसकी वास्तविकता। इस लड़की से कुछ भी छुपाने का कोई लाभ नहीं। फिर उसे लगा कि यदि श्रद्धा ने मनोज को पढ़ाई में कमजोर मानकर उससे मिलना बंद कर दिया तो, लेकिन पता नहीं कौन सा भरोसा मनोज को अपने सारे सच श्रद्धा से कहने को मजबूर कर रहा था। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हाँ, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी श्रद्धा, इसीलिए मैं फेल हो गया था। 10th में नकल हो गई थी, इसीलिए 3rd डिवीजन पास हो गया था। मनोज ने श्रद्धा से सच कहने का निर्णय ले लिया था। उसकी इच्छा हो रही थी कि श्रद्धा के सामने वो अपने जीवन के सारे पत्र खोल कर रख दे। झूठ के सहारे दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। उसे लग रहा था कि ये लड़की उसके भीतर बस गई है, इसीलिए उसके बारे में सब जानती है। कुछ भी इससे छुपा नहीं है, इसीलिए कुछ भी इससे छुपाने की जरूरत ही नहीं है। श्रद्धा के हॉस्टल के नजदीक पहुंचकर दोनों हॉस्टल के सामने वाले पार्क में जाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मैं जानती हूँ असफलता क्या होती है। मैंने मेडिकल एग्जाम 2 बार दिया, पर एक बार भी एमबीबीएस के लिए नहीं चुनी गई। बीएएमएस किया मैंने अपने पापा को निराश कर दिया था। मैंने उस परीक्षा में बहुत मेहनत की थी, पर मुझे नहीं पता मैं क्यों असफल हो गई थी। शायद आईएएस में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ। असफलता की कड़वाहट क्या होती है मैं जानती हूँ। श्रद्धा ने मनोज के सच्चे मन को परख लिया था। मनोज की सच्चाई जानकर भी श्रद्धा उससे दूर नहीं हुई, बल्कि उसकी कहानी में श्रद्धा को अपनी कहानी नजर आई। श्रद्धा के इस उदार मन को देखकर मनोज की इच्छा हुई कि आज वो अपने अतीत के बारे में श्रद्धा से बात करे। मनोज
देर तक अपने गांव ग्वालियर के किस्से श्रद्धा को सुनाता रहा। श्रद्धा कभी उसके संघर्ष के किस्से सुनकर गंभीर हो जाती, कभी आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती रहती, कभी किसी बात पर देर तक हंसती रहती। शाम अब रात में बदल चुकी थी, पर मनोज का मन अब हल्का हो गया था। 12th फेल मनोज की असफलता से श्रद्धा ने अपनी असफलता को जोड़ दिया था। अतीत की इन असफलताओं को भुलाकर दोनों भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे थे। एक दिन विकास सर ने फिर से टेस्ट लिया। क्लास खत्म होने से पहले विकास सर ने सभी की उत्तर पुस्तिकाएं बांट दी। श्रद्धा ने जब अपनी टेस्ट की कॉपी देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके अच्छे नंबर नहीं आए थे। मनोज ने श्रद्धा को देखा तो उसने आंसुओं से भरी अपनी आंखें झुका ली। वो क्लास से उठकर बाहर चली गई। मनोज भी उसके पीछे चला गया। सूरज डूब चुका था। बन्ना सिनेमा पर कई लड़के लड़कियां बैठे चाय पी रहे थे। मनोज भी जाकर श्रद्धा के साथ बन्ना पर बैठ गया। श्रद्धा अभी भी अपना टेस्ट पेपर हाथ में लिए ही थी। उसका दुख कम नहीं हुआ था। मनोज को उम्मीद थी कि चाय से शायद उसका मूड अच्छा हो जाए, इसीलिए मनोज पास की दुकान से चाय ले आया। उसने श्रद्धा को एक हाथ से चाय दी और दूसरे हाथ से वो टेस्ट पेपर ले लिया। श्रद्धा ने एक भरपूर दृष्टि मनोज के चेहरे पर डाली। असफलता का दुख और उम्मीद की तलाश दोनों ही उसके चेहरे पर मनोज को दिखाई दिए। दुखी स्वर में श्रद्धा ने मनोज से कहा, मुझे लगता है कि मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कितना खराब लिखा है। मनोज की नज़रें अभी भी श्रद्धा के टेस्ट पेपर पर जमी हुई थी। श्रद्धा के टेस्ट पेपर को गौर से देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी चांदनी पर एक बार एक भेड़िए ने आक्रमण कर दिया था, पर वो तब तक भेड़िया से लड़ती रही जब तक बेदम होकर गिर न पड़ी। पता है क्यों? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मनोज क्या पूछ रहा है। श्रद्धा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस मनोज को देखती रही। वो मौन दृष्टि में मनोज से क्यों का जवाब पूछ रही थी, क्योंकि उसने पहाड़ों में स्वतंत्र विचरने का निर्णय ले लिया था। वो अपने निर्णय से समझौता नहीं करना चाहती थी। मनोज ने अपनी अधूरी बात पूरी की। श्रद्धा को बिना संदर्भ की मनोज की बात समझ नहीं आई थी। उसने मनोज से आश्चर्य से पूछा, कौन चांदनी? तुम्हारे पड़ोसी चाचा अब्बू खां की बकरी। मनोज ने गंभीर बात का अंत मजाक से किया। मनोज ने हल्के मजाक के बाद फिर अपनी अधूरी बात गंभीरता से आगे बढ़ाई। हमें अपने निर्णय की रक्षा खुद करनी पड़ती है। इसमें कई परेशानियां आती हैं, पर हमें हार नहीं माननी होती। उन परेशानियों को हराने के लिए पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ता है। तुमने खुद निर्णय लिया है IAS की परीक्षा देने का। अब इसके रास्ते में कितने भी अवरोध आए, तुम्हें हार नहीं माननी, पीछे नहीं हटना। मनोज ने आगे कहना जारी रखा, श्रद्धा, तुम तो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हो, जबकि मैं तो 12th में फेल होकर ये सपना देख सकता हूँ। फिर तुम जैसी मेहनती और योग्य लड़की को सफल होने से कौन रोक सकता है? मनोज ने श्रद्धा को मोटिवेट किया। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा के चेहरे पर बहुत देर से रुकी हुई मुस्कुराहट आ गई। वो अपने मन में ऊर्जा महसूस कर रही थी। मनोज के प्रोत्साहन से उसे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल गया था। वो मनोज से कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ ना कह सकी। मनोज सिर्फ इतना ही कह पाया, श्रद्धा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। IAS मुख्य परीक्षा को केवल 10 दिन बचे थे। अव्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 2 कठिन पेपर भी होने हैं। इसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स सभी कुछ पूछा जाएगा।
पैसों के अभाव में वो सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग नहीं कर सका। इंग्लिश का 300 नंबर का पेपर पास करना भी बहुत ज़रूरी है। सुकून की बात यह है कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते नहीं हैं, पर 300 में से यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए तो शेष किसी भी पेपर की कॉपी चेक नहीं की जाएंगी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज को अब वापस ग्वालियर जाना है। वो नहीं जानता कि श्रद्धा अब उसे कब मिलेगी भी या नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दूरी, 2-3 महीने की दोस्ती क्या जीवन भर की दोस्ती बन पाएगी? उसे नहीं पता, पर उसकी इच्छा है कि कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूरी हो, श्रद्धा उसमें हर जगह मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहे। इस अंतिम क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वो इस लड़की के साथ ही हमेशा रह सके तो कितना अच्छा हो। वो इसे ग्वालियर ले जाए, अपना कॉलेज, अपनी लाइब्रेरी दिखाए। दिल्ली की अपनी आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में ही डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज कल्पना और सपनों में डूबा रहा। वो सोचता रहा अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? सफलता, असफलता कुछ भी निश्चित नहीं। क्या सफलता इतनी आसान होती है? क्या IAS, IPS में सेलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सेलेक्ट हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। वह श्रद्धा से कह देगा कि उससे प्यार करता है। पर यदि अभी कह दे तो श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिरी क्लास में उसने दिमाग में यही सब चल रहा था। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं ज़रा विकास सर से मिल के आता हूँ। मनोज अंदर विकास सर से मिलने चला गया। विकास सर को क्लास के लड़के लड़कियां घेरे हुए थे। मनोज को देखकर विकास सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसने विकास सर के पैर छुए और वापस बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क में बेंच पर बैठी हुई है। वह उसके पास चला गया। पार्क में सुबह ही घुली हुई धूप निखर आई थी। श्रद्धा के अलसाए चेहरे पर सुबह की पीली धूप सोने जैसी चमक रही थी। श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली। मनोज उसके पास आकर बैठ गया। उसने मनोज को अपने पास में महसूस किया तो आंखें खोल ली। मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। मनोज श्रद्धा से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने मनोज को आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम ज़रूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर मिले तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वो श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वो इस तरह से श्रद्धा को हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने हिम्मत करके श्रद्धा से कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए मनोज को जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता मैं आगे क्या पढ़ूंगी। IAS की तैयारी का क्या भविष्य है, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आगे तैयारी करूंगी या BAMS ही रह जाऊंगी। मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है। सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। आगे की तैयारी मैं शायद अपने घर से ही करूं। श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चय की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि वह मनोज से कब तक और कितनी दोस्ती रखना चाहती है, लेकिन मनोज को श्रद्धा अपने से दूर जाती हुई देख रहा था। जिंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है,
वो इतनी उबड़ खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा वो श्रद्धा को। मनोज ने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का एड्रेस और फ़ोन नंबर मुझे मिलेगा? श्रद्धा ने मनोज की कॉपी पर अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख दिया। उम्मीद खत्म नहीं होती कभी। मनोज की इच्छा हो रही थी कि वो श्रद्धा की कॉपी पर रखी उसकी हथेली को थाम ले, पर बिना श्रद्धा की इच्छा से वो कैसे संभव था ये। काश वो इस हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में ही दबी रही उसकी यह बात। मनोज ने अपने मन की बात को कहने की फिर हिम्मत की। श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है, पर मैंने सपने देखना छोड़ा नहीं, न कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने ज़रूर साकार हो जाएंगे। मनोज ने अपने सपनों को श्रद्धा के साथ एक मेक कर दिया था। श्रद्धा उसकी भावनाओं में बही नहीं। उसने मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया। मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलताओं से न घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझ में भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है। मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ होता है किसी के मन को पढ़ना। पता नहीं मनोज। श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला ये दिन फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, या बस ये लड़की यादों में रह जाएगी? मनोज को नहीं पता था। मनोज के होंठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक श्रद्धा उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। तो दोस्तों, ये था 12th फेल बाय अनुराग पाठक हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट 18। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।